लोगों ने उनकी मजाक बनाई के देखो समझाया, तब बड़ी देर में चतुरी के वो बात समझ में आई। तो अनपढ़ लोगों की ऐसी दशा होती कि लोग उन्हें उल्लू बना देते हैं। एक किसान के दो बेटा, एक की शादी हुई के दूसरे की शादी ना। भाई किसान ने सब कुछ किया लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, लड़का दोनों अनपढ़ रह गए। एक दिन किसान लेट गया, किसान के शरीर में दर्द होने लगा तो किसान ने अपने बड़े वाले लड़का को बुलाया और कहने लगा कि लला मेरे पैर दबा दो। तो बड़ा वाला लड़का जब पैर दबाने के लिए गया तो शरीर दबाने लगा, एक पैर दबाई रहा था। दबाते दबाते उसे घंटा 2 घंटा हो गया लेकिन दूसरे पैर पर हाथ नहीं जाने देता था। किसान कहने लगा कि बेटा एक ही पैर में दर्द ना हो रहा, पैर तो दोनों टांगन में हो रहा, दोनों दबाई दो। तो बड़ा वाला कहने लगा एक बात बताओ, तुम्हारा जो खेती है जब तुम मरोगे तो हम 2 ही भैया हैं, बंटवारा होगा तो हमें खेती कितनी मिलेगी? आधी। जवाब दिया हाँ आधी मिलेगी। कि जो तुम्हारा मकान है जब तुम मर जाओगे तो हम 2 ही भैया, मकान बांटा जाएगा तो हमें कितना मिलेगा? कि आधा। कि जो तुम्हारा बैंक बैलेंस है जब तुम मर जाओगे वो बैंक बैलेंस हमें कितना मिलेगा? कि आधा। तो बड़ा वाला लड़का कहने लगा फिर का तुम चूतिया समझो, जब आधा सब कुछ मिलेगा तो हम पूरा शरीर क्यों दबाएं? हम शरीर भी आधा ही दबाएंगे। अब किसान जवाब खा गया, सोचने लगा कहीं तो सही था। अब किसान देव ने अपने छोटे वाले लड़का को बुलाया, कहा तुम्हारे भैया ये कह रहे हैं कि आधे से ऊपर पैर नहीं दबाएंगे, तो ऐसा करो वहां से आधा शरीर तुम दबाओ आधा तुम दबाओ। अब शरीर ने, किसान ने उस शरीर का बंटवारा कर दिया। शाम को दोनों लड़का पहुंच जाते, एक एक पैर दबाते थे। जब तक किसान सोए ना जाते हो तब तक पैर छोड़ता ही नहीं। किसान के जलवे हुई गए। एक दिन क्या हुआ, बड़ा वाला लड़का चला गया ससुराल, और ससुराल वैसे सुख की सारो होते। उस लड़के लग गए वहां 4-5 दिन। छोटा वाला लड़का घर पर था। अब वो छोटा वाला लड़का पैर तो रोज दबाता था लेकिन दबाता एक ही था। तो एक दिन बुढ़ा कान लोगों के लगा, ऐसा करो आज हमारी जाऊ टांग बड़ो दर्द होती, तुम इस पैर को भी दबाए दो, तुम्हारा बड़ा वाला भैया आ जाएगा तो तुम्हारे हिस्सा की तुम्हारे भैया से टांग दबा देंगे। लड़का बोला नहीं दबाएंगे। बोलो क्या करोगे? बाप कहने लगा दबाए दोगे तो मर ना जाओगे। लड़का कहने लगा देखो पापा एक बात सुनो, बेटा बोला तुम मती करो, अब मूड खराब हमारो है, तो गुस्सा में भर के बुढ़े ने बके गाल पे थप्पड़ मारो। बेटा बोला तुम मती करो, ये मूड खराब हमारो है, गुस्सा में भर के बुढ़े ने बके गाल पे थप्पड़ मारो है। लड़का ने कहने लगा कि मेरा मूड खराब मत करो, हम टांग नहीं दबाएंगे। बुड्ढे को आ गया गुस्सा, बुड्ढे ने खींच के गाल पर थप्पड़ दिया कि बदतमीज कहीं के, अरे एक दबाई रहे हो 1 घंटा से, तो 10 मिनट दूसरी टांग दबाई दोगे तो कब मर जाओगे? का दबाओ। लड़का कहा लोगों ना दबाए चाहे हम मर जाएं, हम दबाए अपने हिस्से से। बुड्ढा ने जब तिक्का पंजी करी, लड़का नौजवान लड़का रहा है भाई, जब आए गुस्सा तो माने अपने हिस्सा की टांग पर हाथ ना धरो, जो भैया के हिस्सा की टांग रहा है बाप अपनी टांग धरे जड़ टांग तोड़ने के लिए ससुरी रखे हैं ना, जो अपने भैया के हिस्सा की टांग तोड़ी। अब बुढ़ा बना दिया एक टांग का। एक दिन के बाद में जब बड़ो वालो लला आओ, उसने सोची पापा की टांग बहुत पिराती, हमने 6-7 दिन से ना दाबी, हम ससुराल में फंस गए, लाओ आज हम पापा की टांग दबा दे जाए। बड़ा वाला लड़का पहुंचा के लाओ पापा पैर दबा दो। ने लला जाए मत छुइए। कहीं कहा कई बात तो टूटी धरी, कहीं किसने तोड़ी? कौन हो गया ऐसा जिसने तुम्हारी टांग तोड़ दी?
बुड्ढा कान लगो और कौन तो दी गांव वाले थोड़ो तो दई, तुम्हारे छोटे वाले भैया ने तो दई कई काय बात जा रहा है मने जाकर आज भरे अपने भैया के हिस्सा की दबाई दो, तुम्हारा भैया आ जाएगा तो हम उससे दबाई देंगे, बाने गुस्सा भर के तुम्हारे हिस्सा की टांग तोड़ दे। बड़ो बारो कान लगो उसकी इतनी मजा। अब तुम हमारी लड़ाई में बीच में मत आना, हम उससे किसी बात में कमजोर नहीं हैं। जब उसने मेरे हिस्सा की टांग तोड़े तो जले हम बाके हिस्सा के ना तोड़ डरिया तले बैठे हैं हम चैन आए। अब बुड्ढा सकिलो सकिलो घूमे की लला एक बच गई, एक ही रहे तो ना भैया भैया की लड़ाई है। वो छोटो हुई के उसमें ये थी हिम्मत है कि माने मेरे हिस्सा की टांग तोड़ दी। उस जहरीले फन वाले का पापा हम जहर निचोड़ेंगे, भैया के हिस्सा का पैर पिताजी हम इस वक्त तोड़ेंगे। लड़का कहने लगा तुम मत बोलना। अब बुड्ढा सकिलो सकिलो घूमेंगे चले तो पावे ना टांग तो ये कह रहा है। बुड्ढा का लला रहें दो बैसकिया बनवा दे चलते ना बैसकिया गई भार हम पहले तो न देवता के बाद में जो बात हो है। बुड्ढा सकेलते रहो लेकिन बड़े वाले ने कहा पकड़ो बुड्ढे गदरे में दबाए लो तोड़ के टांग बहुत। अब क्यों ऐसा हुआ मालूम है? ये हुआ अशिक्षा की बदौलत। अगर उनमें से एक भी पढ़ा लिखा होता तो शायद बुड्ढा की ज्यादा सा नहीं होती। एक ने टांग तोड़ी दी थी, दूसरों जाके प्लास्टर करवाए हो तो, लेकिन नहीं बदले की भावना उन्हें उनके हिस्सा के तोड़ी दी तो उन्हें उनके हिस्सा के तोड़ दी। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए, जरूर शिक्षित बनाइए। शिक्षा एक ऐसी कमाई है जो ना कोई न बांट सकता है ना चोर चोरी कर सकता है। जितना इसे खर्च करोगे और बढ़ सकती है लेकिन कम होने वाली नहीं है। एक बार मिलके जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध।